ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 4। श्लोक है मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। श्लोक दोबारा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। श्लोक का संधि विच्छेद है मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। संधि विच्छेद दोबारा। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। शब्दों के अर्थ है मया अर्थात मेरी, अव्यक्त मूर्तिना अर्थात अव्यक्त मूर्ति द्वारा, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा, जगत अर्थात जगत, ततम अर्थात विस्तृत है, सर्वभूतानि अर्थात सभी प्राणी समुदाय, मत्स्थानि अर्थात मेरे में स्थित है, चाहम इसमें दो शब्द है, च अहम, च अर्थात किंतु, अहम अर्थात मैं, तेषु अर्थात उनमें, नावस्थितः इसमें दो शब्द है, न अवस्थितः, न अर्थात नहीं, अवस्थितः अर्थात हूँ, नावस्थितः अर्थात नहीं हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। मया अर्थात मेरी, अव्यक्त मूर्तिना अर्थात अव्यक्त मूर्ति द्वारा, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा,
जगत अर्थात जगत, ततम अर्थात विस्तृत है, सर्वभूतानि अर्थात सभी प्राणी समुदाय, मत्स्थानि अर्थात मेरे में स्थित है, चाहम इसमें दो शब्द है, च अहम, च अर्थात किंतु, अहम अर्थात मैं, तेषु अर्थात उनमें, नावस्थितः इसमें दो शब्द है, न अवस्थितः, न अर्थात नहीं, अवस्थितः अर्थात हूँ, नावस्थितः अर्थात नहीं। श्लोक का अर्थ है, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तृत है, सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जहाँ तीसरे श्लोक में इस बात का उल्लेख आया था कि जो गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु है वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी तो नारकीय गति हो जाती है। तो इस श्लोक से भगवान तक पहुंचना अर्थात वो भगवान का जो रूप है उसके बारे में इस श्लोक में स्पष्टीकरण शुरू हुआ है। और इस श्लोक में ये बात विशेष बताई है कि मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये जगत विस्तृत हुआ है, अर्थात उस अव्यक्त मूर्ति से इस जगत की शुरुआत हुई है, विस्तार हुआ है। सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इसमें एक तो जो उल्लेख आया हुआ है जिसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया है कि अव्यक्त मूर्ति अर्थात क्या, और सभी प्राणी मेरे में स्थित है अर्थात क्या, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझानी दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव। अव्यक्त मूर्ति के बारे में ही यहाँ स्पष्टीकरण ये है, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज अर्थात बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। तो यहाँ श्लोक में इस बात को बताया है कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति अर्थात जो महादेव है, जो अपनी निराकारी स्थिति के आधार से जो शिव समान बनते हैं, इंद्रियों का जिन्हें भान ही नहीं रहता है, तो ऐसी जो अव्यक्त मूर्ति बनती है कि शरीर तो है लेकिन उस शरीर का इंद्रियों का भान नहीं, ऐसी निराकारी स्थिति, तो वो अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति, और वो बनता है महादेव।
उनके द्वारा ही ये सारा जगत विस्तृत हुआ है। जैसे बीज से सारा झाड़ वृक्ष विस्तार को पाता है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। इसी तरह से इस मानव बीज बाप से ये सृष्टि रूपी वृक्ष है बड़ा, इतना विस्तार जो हुआ है उसका, इसकी शुरुआत जिन्होंने की तो वो मानव बीज है, अर्थात मनुष्य सृष्टि का बाप है। उनसे ही ये जगत विस्तृत हुआ है। लेकिन वो स्थिति वो बताई है अव्यक्त मूर्ति। तो सभी प्राणी समुदाय मेरे उस लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे लिंग बीज में स्थित है सभी प्राणी समुदाय। यहाँ लिंग बीज इस संबंधित नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और जहाँ सर्वव्यापी नहीं हो इस बात का जो उल्लेख आया है, तो 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 में इसी प्रकार जो उल्लेख आया है कि मैं सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ, तो 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में उल्लेख है ना अहम तेषु ते मयि। और यहाँ जो लिंग बीच में स्थित है, तो नीचे यहाँ फुटनोट में इसका स्पष्टीकरण है, क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, तो अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव या आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। तो वो लिंग बीज या मानव बीज जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत करने वाला सभी का बाप, अर्थात जो बीज है जिसके लिए यहाँ लिंग बीज कहा, तो वो है आदम या आदिदेव। तो ये जो अश्वत्थ सृष्टि रूपी वृक्ष है वो अनादि है, और उसकी शुरुआत करने वाला वास्तव में आदिदेव है। और वो बीज का जैसे विनाश नहीं होता है, इसी तरह से ये जो रुद्राक्ष का बीज अर्थात बाप है, वो एक मुखी रुद्राक्ष भी बहुत विरला मिलता है, जिसके लिए बताया है साथ में उनकी और एक विशेषता कि जैसे आत्मा इस देह में अविनाशी है, इसी तरह से ये पूरे सृष्टि वृक्ष में भी वो विराट पुरुष अर्थात मनुष्य सृष्टि का बाप आदम आदिदेव वो भी सदा रहता है। और इस श्लोक में जो भी उल्लेख आए हुए हैं उसी संबंधित गीता में और अध्यायों में भी जो रेफरेंस श्लोक है उसे समझते हैं। इसमें 7वें अध्याय का 12वां श्लोक तो अभी अभी हमने समझा, इसमें भी इसी बात का उल्लेख है कि ये जो भी संसार में सात्विक राजसी तामसी भाव है, उनको मेरे कैलाशवासी महादेव से ही जान। मैं ब्रह्मलोकवासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में काल क्रमानुसार है। तो आज के श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख है कि सारा प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उनमें व्यापी सर्वव्यापी नहीं हूँ। आगे है
आगे का रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1। इसमें आज के श्लोक में जो अभी फुटनोट में हमने स्पष्टीकरण देखा, अश्वत्थ वृक्ष अनादि है। तो 15वें अध्याय के इस पहले श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष का पूरी तरह से वर्णन आया हुआ है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष अर्थात क्या। और दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इस श्लोक में जो आज के श्लोक में उल्लेख है, इस मानव बीज से ही जैसे वट वृक्ष की तरह ये सारा जगत विस्तृत हुआ है, इसी तरह इस श्लोक में भी उल्लेख है मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा ये अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है। और जैसे आज के श्लोक में भी उल्लेख है कि वो अविनाशी है, अनादि है, इसी तरह वो जो बीज है महादेव, वो भी अविनाशी है, अकाल मूर्त है, कल्पांत में भी उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इसमें इस बात का उल्लेख है जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। तो ये इस श्लोक में भी आज के श्लोक की तरह ही उल्लेख है, इस मानवीय बीज से यह संसार विस्तृत हुआ है। आगे है 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इसमें इस बात का उल्लेख है वट वृक्ष रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। तो जो बाप समान बनता है महादेव, जो कि शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा हुआ है, तो वही जगत पिता महादेव ही इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच से ये वृक्ष विस्तृत होता है। 13वें अध्याय का 30वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। इसमें उल्लेख है जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। तो इसमें इस बात का ही उल्लेख है कि उस एक बीज जो मनुष्य सृष्टि का बीज है आदम आदि देव या विराट पुरुष जी ने कहा है, उन्हीं से ही इस सारे सृष्टि वृक्ष का विस्तार हुआ है, जो बताया कि उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आगे 18वें अध्याय का 46 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46। इसमें इस बात का उल्लेख है जिस यज्ञ पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। तो यहाँ पर भी जो अव्यक्त मूर्ति है, ऐसे महादेव ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि उनको अपनी कोई इंद्रियों का भान नहीं रहता, बिल्कुल ऐसी बीजरूप अवस्था जो साकार मूर्ति होते हुए भी स्टेज अव्यक्त। तो ऐसी स्टेज में बीजरूप स्टेज से वो जब इस वृक्ष का उनके द्वारा विस्तार होता है, जो बताया कि मानवीय सृष्टि वृक्ष सदा शिव ज्योति समान लिंग बीज से ये विस्तृत हुआ है।
आगे है, अभी तक के श्लोकों में हमने इस बात का उल्लेख देखा कि उस जगत पिता आदम विराट पुरुष वही मनुष्य सृष्टि का बीज है जिनसे वृक्ष विस्तार को पाया है। और वो वृक्ष अर्थात अश्वत्थ वृक्ष जिसका 15वें अध्याय के पहले श्लोक में उल्लेख है कि ये अविनाशी है। और अभी जो रेफरेंस श्लोक हम देख रहे हैं उसमें जैसे फुटनोट में भी इस बात का उल्लेख आया कि वो एक मुखी रुद्राक्ष है जो कि मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, उनके बारे में बताया कि वो एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अति दुर्लभ रीति से मिलता है। इसी प्रकार का उल्लेख यहाँ रेफरेंस श्लोक के तौर पे जो श्लोक लिए हैं, एक तो 18वें अध्याय का चौथा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात का उल्लेख आया है, मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज एक मुखी रुद्राक्ष या महारुद्र की। और 7वें अध्याय का 13वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ये सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो वो जो अविनाशी बाप है उनके लिए बताया कि वो तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को। तो वो एक मुखी रुद्राक्ष वो इस तरह से अविनाशी है और वो अति दुर्लभ मिलता है। तो इस श्लोक का सार हो गया रेफरेंस श्लोक के सहित कि अव्यक्त मूर्ति के द्वारा जो मूर्ति तो है, साकार तो है, लेकिन स्थिति ऐसी अव्यक्त निराकारी बीज रूप स्थिति है जिससे ही ये सृष्टि वृक्ष का विस्तार शुरू होता है। वो बीज से ही वृक्ष शुरू हुआ तो सभी प्राणी समुदाय उस बीज में समाये हुए हैं, अर्थात तो लिंग मूर्ति महादेव में, लेकिन भगवान पूरे वृक्ष में सर्वव्यापी नहीं। आज के श्लोक संबंधित पहले उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद मुरलियों में आए हुए कुछ स्पष्टीकरण। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितानि। मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। नाहम तेषु ते मयि, गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है तो अति दुर्लभ एक रुद्राक्ष रूप बीज बाप आदिदेव आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितानि। मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। नाहम तेषु ते मयि, गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है
तो अति दुर्लभ एक रुद्राक्ष रूप बीज बाप आदिदेव आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता। आगे है बीसीडी नंबर 2313, बीसीडी नंबर 2313, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यक्त लिंग मूर्ति द्वारा यह सारा जगत मानव बीज बाप से विस्तृत है। तो वो कहने वाला कौन है? आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ। क्या? शंकर सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है। हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना। कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं मोस्टली। याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है, और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसीलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। आगे है बीसीडी नंबर 1786, बीसीडी नंबर 1786, 39 मिनट
39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सभी बीज में स्थित है, किंतु शिव उनमें सर्वव्यापी नहीं है। हैं? अरे भक्ति मार्ग में शंकर के सामने जाते हैं तो भगवान समझ करके याद करते हैं ना, और शंकर क्या करता है? हैं? वो भी याद करता है। तो भगवान भगवान को याद करता है क्या? है? नहीं करेगा। ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान इन्होंने उठाया है, उनको समझाना चाहिए कि गॉड इज वन, भगवान एक है, और ये सारी सृष्टि उनकी रचना है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गॉड को कहा जाता है। हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो सृष्टि रूपी झाड़ भी तो होगा ना। सृष्टि रूपी झाड़ में, सारे झाड़ में बीज समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? इसलिए गीता में लिखा है, ना हम तेषु ते मये। क्या मैं उन सृष्टि के पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में नहीं हूं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे में समाये हुए हैं। किसमें? बीज में समाये हुए हैं। तो फिर 101 बीज की ही महिमा है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मुकर्रर तन में मैं आता हूं, उस सभी पत्तों में थोड़े ही आता हूं, सभी टहनियों में आता हूं, सभी तनों में आता हूं क्या? नहीं। आगे है VCD नंबर 2373, VCD नंबर 2373, 1 घंटा 16 मिनट, 1 आवर 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष। गीता में बताया है ना, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान, नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। क्या क्या नाम दिया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, ठ माने स्थिर रहने वाला। कैसा वृक्ष? जो मन रूपी घोड़ा जहां स्थिर किया गया, मन स्थिर रहने वाला है या लगातार चलायमान है? चलायमान। तो चलायमान मन जो है, उसके द्वारा नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्या? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग की स्थापना तब ही हो सकती है जब स्व की स्थिति में स्थित हुआ जाए। स्व माने आत्मा। तो आत्मा में जो मन बुद्धि है, उसमें जो मन है बहुत चलायमान, उस मन को
आत्मिक बिंदु उसमें स्थिर कर देना। कहाँ स्थिर कर देना है? इंद्रियों में स्थिर कर देना या आत्मा में स्थिर कर देना? आत्मा में स्थिर कर देना। ऐसी प्रैक्टिस करना। तो जिसने ये प्रैक्टिस पक्की की 100%, उस बीज का नाम और उस बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है उसका नाम रखा गया अश्वत्थ वृक्ष, जिसका गीता में वर्णन है। तो ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है। इसका एक बीज कौन सा है जिसमें से ये वृक्ष निकलता है? उस बीज का नाम मुरली में बता दिया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। क्या? मनुष्य सृष्टि में जो बाप है वो राम वाली आत्मा है। आगे है बीसीडी नंबर 3615, बीसीडी नंबर 3615 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है। जैसे उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है ना, इसे झाड़ का सृष्टि रूपी झाड़ का, ये सृष्टि रूपी झाड़ तो अनादि है, न इसका आदि है न इसका अंत है। तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत की बात है। वो जो जड़ झाड़ होते हैं उसका सिर्फ आदि और अंत होता है, और जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसको गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। आगे है बीसीडी नंबर 2375, बीसीडी नंबर 2375 3 घंटा 19 मिनट 3 hours 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज बाप भी अविनाशी है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल लाल राउंड पार्टधारी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, सिवाय एक शिवलिंग स्वरूप के, जिसे अव्यक्त मूर्ति गीता में कहा है, जिसमें सारा जड़ जंगम संसार समा जाता है प्रलय काल में। प्रका मतलब प्रकष्ट रूपेण, लय माने लीन हो जाए, उसको कहते हैं प्रलय काल। कुछ भी न रहे, एक ही रहता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज जिसे कहा जाता है, जिस वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया गया। आगे है बीसीडी नंबर 645, बीसीडी नंबर 645 1 घंटा 8 मिनट 1 hour 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप या आदम आदिदेव। परम पिता है वो जो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप एडम आदम है, उसका भी बाप है। एडम आदम का और कोई बाप नहीं है। कौन है बाप?
शिव बाप, और शिव बाप का कोई बाप नहीं। तो जो मनुष्य मात्र का पिता है, वो मनुष्य मात्र का पिता सृष्टि के अंत में आकर के जीरो बन जाता है। जैसे जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 10-20 बंदियां रख दो, कुछ कीमत होगी? और उन बिंदियों के साथ 1, 2, 3, 4, 5 अंक रख दो तो कीमत हो जाएगी। ऐसे ही अंतिम जन्म में वो भारत जो जीरो बन जाता है, उसको हीरो बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। उसी में क्यों आता है? किसी और में क्यों नहीं आता? आता तो और में भी है। नंबरवार रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्रमाला है, उसमें मुख बने होते हैं रुद्राक्ष मणकों में। कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 10 मुख, कोई में 14 मुख। वो है मुख लेने की यादगार। लेकिन उन रुद्राक्ष के मणकों में एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है और विरल मिलता है। उसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, वो किसी को मिलता नहीं है मोस्टली। आगे है वीसीडी नंबर 2480, वीसीडी नंबर 2480, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विराट पुरुष सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। क्या आदम तो पुरुष तन होता है ना? एडम, आदम, मूर्तिमान शंकर, अर्जुन, जितने भी नाम दिखाए गए हैं, इसे इतने नाम क्यों दिखाए गए? इतने रूप के दिखाने की क्या जरूरत है? अरे ऋग्वेद में ही बता दिया, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ते। सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया गया है। क्या? कौन सा सच्चा ब्राह्मण? जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। क्या? जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, ऐसे सबसे ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में है एवरेस्ट चोटी। जब दुनिया में जलमयी होती है, महाविनाश होता है, कल्पांत काल आता है, तो वो चोटी ही बचती है और बाकी सब डूब मरते हैं। मरना शरीर से होता है, आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन वो एक व्यक्तित्व ऐसा है जो एवरेस्ट चोटी पर शरीर के साथ रहता है। सच्चा ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली ब्रह्म वाक्य है, जब मैं आता हूं सच रूपी रंगमंच पर तो सब डूब जाते हैं। क्या? पाप पंक में, पाप रूपी कीचड़ में, अज्ञान अंधकार में सब डूब जाते हैं। एक है ब्राह्मण जिसकी चोटी पकड़कर मैं खींचता हूं, एक बचा रहता है, उसको पकड़ करके खींचता हूं तो विराट पुरुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है।
उस विराट पुरुष में सब कुछ है, सारे प्राणी मात्र दिखाए जाते हैं। तो वो ही सच्चा ब्राह्मण हुआ। बाकी नंबरवार ब्रह्मा। इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे कि वो अव्यक्त मूर्ति अर्थात महादेव ही जो शिव समान बनते हैं, तो उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संसार विस्तार को पाया है। और उन्हीं के बारे में जैसे फुटनोट में आए हुए उल्लेखों संबंधित पॉइंट्स हमने समझे कि वही अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष, वही एक मुखी रुद्राक्ष है जो दुर्लभ मिलता है, और वही विराट पुरुष है जो कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष में सदैव रहता है। तो जैसे कि बीज अविनाशी है, तो वैसे ही मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो भी अनादि और अविनाशी है। ये तो हो गया 9वें अध्याय के चौथे श्लोक संबंधित पॉइंट्स और श्लोक का सार। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 10 तक, और 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। पहले है तीसरे अध्याय का 7वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 है। श्लोक है यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। इसके पहले के श्लोकों में हमने इस बात का उल्लेख देखा है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण बरबस सबको कर्म करने ही पड़ते हैं, और इसमें भी कोई ऐसे है कि कर्मेंद्रियों को तो जबरियन रोक लिया और इंद्रियों के भोगों को मन से याद करते हैं तो मिथ्याचारी है। तो इसीलिए कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने की बात नहीं, तो क्या करना चाहिए ये इस श्लोक में बताया है कि मन से इंद्रियों को नियमित करना। क्योंकि इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल किया और मन से विषय भोग याद किए, तब तो झूठा आचरण हो जाएगा। इसीलिए मन से ही इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ, अर्थात कोई भी प्रकार की इंद्रियों के भोगों में आसक्ति न हो, ऐसे जो आचरण करता है वो कर्मयोगी। ऐसा कर्मयोग का आचरण विशेष मान्य है, अर्थात मन से इंद्रियों को नियमित कर अनासक्त स्थिति। और इस संबंधित ही रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 23वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23। इसमें उल्लेख है नित्य नियम पूर्वक और आसक्तिहीन। ऐसे जो राग द्वेष के बिना फल की इच्छा रहित जो कर्म करता है वो सात्विक कहा जाता है। और दूसरा रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 9वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9। इसमें उल्लेख आया है कि करने योग्य ऐसे जो कर्म आसक्ति और फल इच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक करते हैं तो वो सात्विक त्याग। तो आसक्ति और फल इच्छा, फल की इच्छा दोनों को छोड़कर कर्म। आगे है तीसरे अध्याय का 19वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19।
इसमें भी उल्लेख आया है अनासक्त होकर कर्म करने के बारे में। 5वें अध्याय का 10वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है जो आसक्ति त्याग कर कर्म करते वो कमल पत्र की तरह, कमल फूल की तरह पाप से लिप्त नहीं होते। और 5वें अध्याय का 11वां अध्याय 5 का ही श्लोक नंबर 11, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो आसक्ति त्याग कर कर्म करते वो केवल आत्मा की शुद्धि हेतु ऐसा कर्म होता है। आगे है दूसरे अध्याय का 48 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, इसमें भी आसक्ति त्याग कर जो योगारूढ़ होता है तो समत्व ही योग कहा जाता है, जो सब में समान रहकर कर्म करता है। और 18वें अध्याय का 6वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी फल की इच्छा को त्यागना और आसक्ति को त्यागने की बात आई हुई है। आगे है 8वां श्लोक, श्लोक नंबर 8 है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो नियमित मन से इंद्रियों को नियमित कैसे करना है उसके लिए अभी श्लोकों में बताया जा रहा है कि जो भी कर्म जो नैसर्गिक कर्म है उनको करना है, क्योंकि ऐसे कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है, नहीं तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक दूसरे अध्याय का 47 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, जो कर्म ने वाधिका रस्ते वाला श्लोक है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि तेरा कर्म योग में ही, श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है, फल में नहीं। तो कर्म त्याग में कभी आसक्ति न हो, अर्थात कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म त्याग में आसक्ति न हो। आगे है यहाँ श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 9 से 16वें श्लोक तक कर्म करना है तो कौन से कर्म करना है इस संबंधित उल्लेख है, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। 9वां श्लोक है, इसमें पहले श्लोक नंबर 9 है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो इसके लिए बताया कौन से कर्म करना है, तो ये जो नरक लोक के कर्म है वो तो बंधन है, तो इसीलिए यज्ञ के सिवाय और कोई भी कर्म बंधन है, तो दैहिक आसक्ति छोड़कर यज्ञ का कर्म करना है, लेकिन उसमें शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़कर यज्ञ अर्थ कर्म कर। और इस संबंधित 9वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 23वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया है दैहिक आसक्ति रहित और जो ऐसा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। 9वें श्लोक संबंधी जो बात आई है केवल उसी का उल्लेख बताया
दैहिक आसक्ति छोड़कर जो यज्ञ सेवा के कर्म करते हैं तो उनके वर्तमान और भूत के कर्म, अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट होते। आगे है इसी 9वें श्लोक के और रेफरेंस 18वें अध्याय का 23, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23। इसमें भी इस 9वें श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ ये बात बताई कि नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन, राग द्वेष के बिना फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो रुद्र यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया वह सात्विक है। तो फल की इच्छा के बिना आसक्ति रहित यज्ञ सेवा का जो कर्म है गीता शास्त्र के अनुसार तो वो सात्विक है। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 48। इसमें इस बात का उल्लेख है, इसमें भी 9वें श्लोक का ही रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें बात बताई है नीचे फुटनोट में, सब धंधों में है नुकसान बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। ये मुरली का पॉइंट है 2 दिसंबर 1968। तो इसमें इस बात का उल्लेख है कि बाकी जो भी इस दुनिया के कर्म है वो तो दोषयुक्त है, तो धंधों में नुकसान है सिवाय ज्ञान रत्नों के। और 14वें अध्याय का 25वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी 9वें श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है, जो इस बात का उल्लेख है सभी सांसारिक यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी, अर्थात यज्ञ कर्म के अलावा बाकी जो भी सांसारिक कर्मों के बंधन है उन सबका जो त्यागी है तो वो गुण संघात से परे विष्णु समान कहा जाता है। तो यहाँ भी यज्ञ सेवा को ही प्रेफरेंस दिया है, उसके अलावा बाकी कर्मों को त्याग का उल्लेख आया। आगे है 10वां श्लोक, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 10 है, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो स्थित्वष्ट कामधु। अर्थात आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से तत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। तो यज्ञ के अलावा और सब कर्म बंधन है, नरक लोक के कर्म बंधन बताया। अब वो यज्ञ कर्म करना है तो कैसे, उसके लिए यहाँ यज्ञ कर्म के बारे में जानकारी कि सृष्टि के आदि में ही प्रजापति ने इस तरह से बात बताई कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो वो यज्ञ सेवा करना अर्थात ही उस द्वारा सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी होगी और उसका रिजल्ट जो ऐसे सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी में मददगार बनते हैं अर्थात यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनके लिए बताया अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। तो ये अतीन्द्रिय सुख की जो सबसे ऊंची श्रेष्ठ कामना है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इस संबंधित ही ये यज्ञ कर्म कैसे करना है, यज्ञ सेवा कैसे करनी है जिससे यज्ञ उत्पन्न होता है, इसका उल्लेख तीसरे अध्याय का 14 अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 में एक चक्र बताया है कि याद से प्राणी होते हैं, ज्ञान वर्षा से भोजन, ज्ञान का कनेक्शन याद से
जितना याद करेंगे उतना नए नए ब्राह्मण तैयार होंगे और इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की बढ़ोतरी होगी। और इससे संबंधित एक पॉइंट जो यहाँ दिया हुआ है, अव्यक्त वाणी की तारीख है 17 अक्टूबर 1987। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है। तो ये यज्ञ सेवा से अतीन्द्रिय सुख और शक्तियां, इस तरह से ये कामनाएं अर्थात इन सब बातों की प्राप्ति होती है। आगे और रेफरेंस श्लोक 9वें अध्याय का 5वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, ये जो सोमनाथ में शिव समान आत्मज्योति हीरा देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों की पैदा करने वाली। तो यहाँ पर याद के द्वारा जो प्राणियों की पैदाइश अर्थात ब्राह्मणों की वृद्धि होती है, तो किस तरह से यज्ञ की बढ़ोतरी होगी इसका उल्लेख यहाँ बताया, याद की योग की खुराक के द्वारा। और 14वें अध्याय का तीसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3, इसमें इस बात का उल्लेख है कि सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। तो याद की शक्ति के द्वारा ही, यहाँ तो खास जो बीज रूप पिता है उनकी याद के द्वारा बताया कि मानसी ये जो ब्राह्मणों की सृष्टि है उसकी वृद्धि बढ़ोतरी होती है। और नीचे भी यहाँ फुटनोट में इस बात का उल्लेख दिया हुआ है। आगे है चौथे अध्याय का 12वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 12। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो ऐसी देव यज्ञ की सेवा करते हैं तो इस मनुष्य लोक में भी ऐसे कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। तो जो इष्ट कामना की कामधेनु का उल्लेख आया है, तो ऐसी प्राप्ति होती है देव यज्ञ सेवा करने से ही। और चौथे अध्याय का 33 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33, इसमें यज्ञ का महत्व बताया। यज्ञ सेवा तो करनी है, लेकिन भगवत गीता में ही कौन सी यज्ञ सेवा उसका स्पष्टीकरण यहाँ इस श्लोक से मिलता है कि नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। तो जो भी भौतिक पदार्थों के यज्ञ है उनकी सेवा की बात नहीं, जो डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ होता है तो उस यज्ञ की सेवा वास्तव में यज्ञ अधिक अच्छा है। तो उस यज्ञ की सेवा करनी है जिसमें सारे मानवीय जो भी भक्ति मार्गीय कर्म कांड है वो इस ज्ञान यज्ञ में आके समाप्त होते हैं। आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है। श्लोक है मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। अर्थात मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ।
नाहम तेषु ते मयि 7वें अध्याय का 12वें श्लोक में उल्लेख है, क्योंकि यहाँ जो उल्लेख है लिंग बीज में स्थित है। तो वो बीज अर्थात कौन? क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, तो अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव या आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। तो यहाँ मुख्य तो मनुष्य सृष्टि के बीच बाप के लिए बताया कि उनसे यह वृक्ष विस्तार को पाया है। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक सिर्फ नंबर देखते हैं, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक आगे है। जहाँ अविनाशी बीज बाप की बात आई है, वो श्लोक है दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का 17, 8वें अध्याय का 22वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30 आगे है। 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 और 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46। इन सब श्लोकों में अविनाशी जो बीज बाप है उनसे वृक्ष फैला है ऐसा उल्लेख है। और आगे है एक मुखी रुद्राक्ष का जो उल्लेख है वो श्लोक 18वें अध्याय का 4था, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4, 7वें अध्याय का 13वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन हो गई और टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से तीसरे अध्याय का 7वें से 10वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 से 10 तक और 9वें अध्याय का चौथा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इस तरह से आज का श्लोक और रिवीजन यहाँ पूरी होती है और गीता क्लास आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।